गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 4 कार्यपालिका के चैप्टर में से आज हम भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए बुलाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री की शक्तियों में कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण कार्य करता है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इस सूची के अनुसार ही मंत्रियों को नियुक्त करता है। उसके बाद है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता। तो प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति है जो मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद है मंत्रियों को हटाना। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीति से असहमत होता है, एग्री नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति है, वह पद है जो राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित करता है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, नीति निर्धारण करना, नियम बनाना। प्रधानमंत्री देश की आंतरिक तथा विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा नियुक्तियाँ। राष्ट्रपति सभी उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां जो भी करते हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करते हैं। वो ये निर्णय अकेले नहीं ले सकते। तो इन सब में प्रधानमंत्री का सबसे अहम रोल होता है। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है, कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकता। संसद का नेता। संसद में सरकार की ओर से सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं, जितनी भी घोषणाएं की जाती हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती हैं। तो संसद का नेता भी देश का प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस तरह से हमें प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पता लगता है कि प्रधानमंत्री सर्वशक्ति है। योजना आयोग का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री योजना आयोग जो देश के आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण करता है उसका भी अध्यक्ष होता है। लास्ट पॉइंट है राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री देश का नेता भी होता है। जब देश पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो समस्त देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है। प्रधानमंत्री से ही यह आशा की जाती है कि वह देश को इस संकट के समय इस संकट से उसको उबारे और उसकी रक्षा करे, मुक्ति दिलाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक शासक होता है।